हेलो एवरीवन, आज हम एलिमिनेशन मेथड स्टार्ट करेंगे। मीन्स लोपन विधि। ये एक्सरसाइज 3.4 में है। यदि आप एलिमिनेशन मेथड सीख जाते हैं तो आप पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल में जो भी इक्वेशंस फॉर्मेट्स आते हैं उनको सॉल्व करना सीख जाएंगे। उसमें एक्स की वैल्यू एंड वाई की वैल्यू आप फाइंड आउट करना सीख जाएंगे। और सबसे सिंपल मेथड जो है वो एलिमिनेशन मेथड होता है, तो आप उसको बहुत अच्छे से सीख सकते हैं। ध्यान से देखेगा, वो हर जगह काम आएगा आपको। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। एनसीईआरटी के क्वेश्चन ले लिए हैं, आप उसी से सीख सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। जैसे फर्स्ट क्वेश्चन इस टाइप से दिया, सिंपल से क्वेश्चन है। आप 2-3 मेथड से बता देंगे, आप बोलोगे अलग अलग टाइप से। चलिए स्टार्ट कर रहे हैं। दो इक्वेशंस आपको गिवन दी है। दोनों इक्वेशन सबसे पहले ये देखना पड़ेगा हमें कि इक्वेशन का फॉर्मेट सही है कि नहीं है। देखिए, पहले x की टर्म्स होनी चाहिए, देन y की टर्म्स इक्वल टू नंबर। x y पहले होंगे, फिर इक्वल का कांस्टेंट टर्म जो होगी वो होगी। ऐसे दोनों इक्वेशन सही होने चाहिए। इक्वेशन उन्होंने सही नहीं दी आपको, तो अरेंज आपको करना पड़ेगा। आपको कोई बताएगा नहीं कि आपको अरेंज करना है फिर सॉल्व करना है। अरेंज करना बहुत इंपॉर्टेंट है, अरेंज नहीं होगा तक सॉल्व नहीं होगा। चलिए, ऑलरेडी अरेंज दिए तो इसको फर्स्ट इक्वेशन टेक कर लेते हैं, और ये भी अरेंज करके दिए, मीन्स सेकंड इक्वेशन टेक कर लेते हैं। 2 इक्वेशन आपके पास आ गई। आपको एलिमिनेशन मेथड करना है। तो देखिए, सबसे पहले ध्यान से देखना, हम एलिमिनेट कर सकते हैं। एलिमिनेट करना मीन्स क्या होता है, किसी एक चीज़ को हटा देना या समाप्त कर देना। ठीक, एलिमिनेट कर दिया। तो ऐसे ही हम चाहे तो x के टर्म को एलिमिनेट कर सकते हैं। कोई बच्चा बोल रहा नहीं सर y के टर्म्स को एलिमिनेट करते हो, तो y के टर्म्स को एलिमिनेट कर सकते हैं। x या y वेरिएबल टर्म्स को ही एलिमिनेट करना है, कांस्टेंट को नहीं करना है, क्योंकि हमें x एलिमिनेट हो जाएगा तो y का आंसर निकल आएगा, y की वैल्यू फाइंड आउट हो जाएगी। तो y एलिमिनेट हो गया तो x का आंसर निकल आएगा। कांस्टेंट टर्म से कोई वो नहीं, कांस्टेंट टर्म तो यूज़ होगी एक्चुअल में। तो देखिए, यदि x के टर्म को यदि एलिमिनेट करना, तो देखिए आप यहाँ से देख लीजिए। पहले आप यहाँ ब्रैकेट लगा लीजिए। यहाँ पे x का कोएफिशिएंट क्या है, x का कोएफिशिएंट 2 है, तो 2 का मल्टीप्लाई आप इसमें कर दीजिए। यहाँ पे x का कोएफिशिएंट क्या है फर्स्ट इक्वेशन में, अब लोग कुछ नहीं दिख रहा, जिसका कोई नहीं उसका 1, मीन्स क्या आएगा 1 से मल्टीप्लाई। फर्स्ट क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाइंग करेंगे। आप किससे मल्टीप्लाई करेंगे बताइए, मल्टीप्लाइंग इक्वेशन फर्स्ट y, मल्टीप्लाइंग हमने कर दिया किससे, इक्वेशन फर्स्ट y 2, फर्स्ट को किससे 2 से मल्टीप्लाई करा, एंड इक्वेशन सेकंड बाय सेकंड को इससे 1 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं। इसमें मल्टीप्लाई करने की आवश्यकता नहीं थी कि 1 से, अगर कोई भी नंबर होता है कोएफिशिएंट पर, आप सिस्टम में चलिए तो ज़्यादा बेटर है। इसमें 2 से मल्टीप्लाई करेगा, इसके कोएफिशिएंट का इसमें मल्टीप्लाई कर रहा है। इसमें कन्फ्यूजन वाला कॉलम नहीं आएगा, इसका मल्टीप्लाई इधर, देन इसका मल्टीप्लाई इधर। आप देखिए, मल्टीप्लाई करने के बाद क्या इक्वेशन आएंगी, 2x, 2 का मल्टीप्लाई करा, 2 का मल्टीप्लाई इसमें करेंगे मीन्स क्या आएगा 2 का मल्टीप्लाई इसमें करेंगे 5 2 जा 10। ये आपकी थर्ड इक्वेशन जनरेट हो जाएगी। ठीक है, ये थर्ड इक्वेशन आ गई। इसे 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा 2x, 1 से मल्टीप्लाई करेंगे मीन्स 3y, 1 से मल्टीप्लाई करेंगे इक्वल टू 4। ये आप फोर्थ इक्वेशन टेक कर सकते हैं इस टाइप से। आपके दोनों इक्वेशन मल्टीप्लाई, 2 का मल्टीप्लाई करा 2x, ध्यान से देखेंगे बिल्कुल, 2 बाय 2 5 जा 10, 1 से मल्टीप्लाई करने पर नो चेंज, कोई चेंज नहीं होगा। ये अब दोनों को क्या करेंगे हम, सब्ट्रैक्ट करेंगे, एंड सब्ट्रैक्ट। मल्टीप्लाई करने के बाद क्या लिख देंगे, एंड सब्ट्रैक्ट भी करना हमें, जैसी आवश्यकता। कभी सब्ट्रैक्ट होगा, कभी ऐड होगा, देखेंगे आप कैसे। ठीक है, एंड सब्ट्रैक्ट भी होगा। ठीक है, सब्ट्रैक्ट कर देते हैं। सब्ट्रैक्ट जब करेंगे तो देखो, ध्यान से देखो क्या होगा, नीचे वाले इक्वेशन के साइन चेंज होंगे, ऊपर वाले इक्वेशन के साइन चेंज नहीं होंगे। नीचे एलिमिनेट कर, माइनस करना मीन्स क्या होता है, सब्ट्रैक्शन। जैसे आप छोटी क्लास में पढ़ते थे, 8 को 5 में सब्ट्रैक्ट करो तो क्या करते, नीचे वाले में माइनस लगा लेते थे, फिर आप 8 में से -5 लेस करते तो प्लस का 3 बचता था। ऐसे ही नीचे वाले के साइन चेंज होंगे। नीचे वाले साइन चेंज करा था हमने सब्ट्रैक्ट करने के लिए, ऐसे नीचे वाले के क्या होंगे, साइन चेंज होंगे। तो देखिए, साइन चेंज करते हैं नीचे वाले के, तो इसका अभी कोई साइन नहीं है मीन्स प्लस, तो ये माइनस हो जाएगा। ये माइनस है तो क्या हो जाएगा प्लस, और ये क्या है, जिसका कोई नहीं होता उसका प्लस होता है मीन्स माइनस। ऊपर वाले के साइन बिल्कुल नहीं देखना है, नीचे वाले के प्लस से माइनस कर देंगे, अपोजिट कर देंगे उसका। माइनस है तो प्लस कर देंगे, प्लस है तो माइनस कर देंगे। ऊपर वाले से ध्यान नहीं देना है, ये ध्यान रखें। यदि कोई ऊपर वाली इक्वेशन पढ़ने को बोले थर्ड वाली, तो आप पढ़ेंगे 2x + 2y = 10, और नीचे वाली इक्वेशन पढ़ने को बोलेगा तो -2x + 3y = -4। नीचे वाले साइन चेंज वाली, यहाँ पे जो साइन होंगे वो आपके रिजेक्ट हो चुके हैं। ये साइन आपको रीड भी नहीं करना है, आप रीड करेंगे तो आप कन्फ्यूज़न हो जाएंगे, आप गलत हो जाएगा आपका क्वेश्चन। ठीक है, यहाँ के साइन गोले जरूर लगा दिए आपके लिए समझने के लिए, पर रीड नहीं करना है। तो ये प्लस के 2x एंड माइनस के 2x कैंसिल आउट हो गए। प्लस के 2x में -2x करेंगे 0, प्लस के 2y प्लस के 3y, ये भी पॉजिटिव है, देन ये भी पॉजिटिव, तो क्या होगा प्लस के 5y।
दोनों ऐड हो जाएंगे, दोनों के सेम साइन है इसलिए एडिशन हो जाएगा। माइनस के 4 प्लस के 10 क्या हो जाएगा बताइए, प्लस का 6 आ जाएगा। कैसे, 10 पॉजिटिव है, माइनस का 5 है तो आपके 6 आ जाएंगे। अब y की वैल्यू आपको फाइंड आउट करना है तो क्या आएगा 6/5, ये इंटू में देन डिवाइड में जाएगा, y की वैल्यू आपके पास फाइंड आउट होगी। अब आपको x की वैल्यू फाइंड आउट करना है, सी के नीचे करना है कंटिन्यू, ठीक है। कैसे करेंगे, पुटिंग दिस वैल्यू, पुटिंग वैल्यू y इन इक्वेशन किस में रख दें, आपकी इच्छा हो तो फर्स्ट में पुट कर दीजिए, आपकी इच्छा हो तो सेकंड में पुट कर सकते हैं, आप चाहो तो थर्ड में भी पुट कर सकते हैं, आप चाहो तो फोर्थ में भी पुट कर सकते हैं। किसी भी इक्वेशन में आपको वैल्यू पुट करनी है, आप दूसरा आंसर आपका निकल आएगा। देखिए हमने फर्स्ट ही लिख दिया, जनरली फर्स्ट पे ही पुट करते हैं, फर्स्ट ज़्यादा सिंपल रहती है इसलिए आदत भी बनी रहती है, जो सिंपल उसमें पुट कर दें। ये फर्स्ट इक्वेशन है। बाय के प्लेस पे क्या लिख देंगे हम, बाय के प्लेस पे लिख देंगे, देखिए ध्यान से 6/5, बाय को रिमूव करा और क्या लिख दिया 6/5। कहाँ से आया था बाय की वैल्यू, अभी फाइंड आउट करी, उस बाय की वैल्यू को बाय को हटा के बाय की वैल्यू रख दी। अब नंबर से अब आप कैलकुलेट करेंगे, यहाँ पे साइड में कर देते हैं हम, देखिए 5 ये रहा, 6/5 को इस साइड ले जाएंगे तो क्या हो जाएगा, ट्रांसपोज करा नेगेटिव हो जाएगा, पॉजिटिव से क्या हो जाएगा नेगेटिव, ट्रांसपोज कर दिया एक साइड से दूसरी साइड में लेगा, इसलिए x इक्वल टू कितना आएगा आपका, एलसीएम होगा इसके नीचे कुछ नहीं है, 1 5 एलसीएम आएगा, 1 5 जब 5 तो 5 5 जब 25, कैलकुलेट करना आता होगा, 5 से बैठ जाएंगे, 5 1 जब 5 मिस क्या आएगा 1 का इंटू 6, एक्स इक्वल टू कितना आएगा आपका 19 हो जाएगा अपॉन 5, ये आपका आ गया 19। वाई की वैल्यू भी आ गई थी एंड एक्स की वैल्यू, तो आपके पास दोनों वैल्यूज़ आ गई। हैंस वैल्यू ऑफ एक्स, वैल्यू ऑफ सिस्टम ऑफ इक्वेशन, जो भी सिस्टम दिया था हमको उसका देखिए, सिस्टम ऑफ इक्वेशंस आर एक्स इक्वल टू क्या फाइंड आउट हुआ 19/5 एंड वाई इक्वल टू क्या फाइंड आउट हुआ आपका 6/5। ये सॉल्व हो गया। कौन सा मेथड से करा, एलिमिनेशन, एक एक्स को एलिमिनेट कर दिया, वाई की वैल्यू निकल गई, फिर एक को सब्स्टिट्यूट करके आराम से निकाल लिया। ये एलिमिनेशन मेथड होती है, मतलब एक को एलिमिनेट कर दो। अब किसी ने बोला सर ये इसमें 1 का इंटू करा था देन इसका 2 का, आप चाहते हो तो यहाँ पे वाई के कोफिशिएंट से ही मल्टीप्लाई कर सकते हैं, इसका 1 का मल्टीप्लाई इधर कर दो, -3 का मल्टीप्लाई उधर कर दो, तो भी क्वेश्चन हो जाता। बोले तो इसी को रिपीट कर देंगे, तो नेक्स्ट क्वेश्चन में अपन धीरे धीरे सीखते हैं सारी सिस्टम। चलिए इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए या नोट कर लीजिए। चलिए आगे बढ़ते हैं, ठीक है। अगला क्वेश्चन देख रहे हैं, चलिए हमसे देखेंगे। सेकंड क्वेश्चन देखिए इसी का, आप 3-4 क्वेश्चन एक बार अपने हाथों से करेंगे, और भी आपके एग्जाम्पल्स वगैरह में क्वेश्चन है, एक्स्ट्रा क्वेश्चन दिए हैं इधर उधर मिसलेनियस वगैरह में, आप उनको करेंगे तो आप बहुत परफेक्ट हो जाएंगे। एलिमिनेशन मेथड आपका आ जाएगा। चलिए एलिमिनेशन मेथड में देखिए, इसको फर्स्ट इक्वेशन टेक करा, इसको सेकंड, क्यों पहले हमने सबसे पहले चेक करा, कैसे चेक करा, एक्स की टर्म देन वाई की टर्म, एक्स वाई इक्वल नंबर मतलब कॉन्स्टेंट टर्म, एक्स वाई इधर कॉन्स्टेंट उधर, एक्स वाई इधर कॉन्स्टेंट उधर, सेम प्रोसेस फॉलो कीजिए, ज़्यादा बेटर होगा। यहाँ 2 लिखा है, 2 का मल्टीप्लाई इसमें कर दीजिए, देन 3 का मल्टीप्लाई इसमें कर दीजिए। इसमें किससे मल्टीप्लाई करते थे हम 3 से, देन इसमें किससे मल्टीप्लाई करते हैं 2 से, वही प्रोसेस, कोई चेंजेस नहीं करा हमने। तो इक्वेशन फर्स्ट मल्टीप्लाई बाय 2 एंड इक्वेशन सेकंड मल्टीप्लाई बाय 3 एंड सब्ट्रैक्ट भी कर देंगे। चलिए मल्टीप्लाई के बाद देखें आप, देखिए ध्यान से, ये रफ कर दे रहे हैं, चलिए ध्यान से देखें, मल्टीप्लाई करेंगे। जब 2 से मल्टीप्लाई करा 2 3 जा 6x, 2 से मल्टीप्लाई करा 2 4 जा 8 बाय, कैलकुलेशन आती होगी मल्टीप्लाई करना, सभी को नहीं आता तो ऊपर और भी वीडियोस बना रहे हैं, उसको ध्यान से देखेंगे आप, छोटी छोटी चीज़ सीखने के लिए। देखिए इक्वेशन थर्ड हो जाएगा ये। अब 3 से मल्टीप्लाई करेंगे 6x, 3 से मल्टीप्लाई करा -6 बाय, 3 से मल्टीप्लाई करा तो 6, ये आ गया आपका। ये कौन सी इक्वेशन हो गई, फोर्थ इक्वेशन हो गई। अब दोनों को सॉल्व करेंगे। अब क्या करेंगे, सब्ट्रैक्ट। सब्ट्रैक्ट में क्या होते हैं, जो आपकी नीचे इक्वेशन है मीन्स फोर्थ, उसके साइन चेंज हो गए। तो इसका कोई नहीं है तो क्या होगा, प्लस तो माइनस हो जाएगा, इसका माइनस है तो क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, प्लस है तो क्या हो जाएगा माइनस। अब नीचे वाले के साइन का रीड करेंगे, नीचे वाले ये रिजेक्ट हो चुके हैं साइन, है गलती से भी नहीं देखने हैं। -6x + 6y इक्वल टू -6। चलिए प्लस के 6x -6x कैंसिल हो गए, प्लस के 6 प्लस के 8 कितने हो जाएंगे, प्लस के 14 बाय इक्वल माइनस के 6 और प्लस के 20, प्लस के 20 -6 बोले तो कितना कैलकुलेट होगा 14। y की वैल्यू चाहिए तो क्या आएगा, ये 14 अपने प्लेस पर आ, ये इंटू में तो देन डिवाइड में कूद जाएगा, किस में कूदेगा, डिवाइड में। और 14 से क्रॉस करा, कैंसिल आउट करा तो कितना आएगा, 14 में से 14 मीन्स 1, इसको आप कैंसिल करेंगे मीन्स 1 आ जाएगा। y की वैल्यू फाइंड आउट हो गई। पुटिंग वैल्यू y इन इक्वेशन
फर्स्ट में पुट कर लें, सेकंड में पुट कर लें, थर्ड में पुट कर लें, फोर्थ में पुट कर लें, जो आपकी इच्छा, श्रद्धा, भक्ति, आप किसी में पुट कर सकते हैं। चलिए फर्स्ट में पुट कर देते हैं, सिंपल ना, 3x + 4y = 10। जहाँ जहाँ आपको बाय दिखेगा सब जगह क्या रखना है आपको, 1 रखने का ना। हमें यहाँ पे नहीं दिखा 3x ऐसे ही रहा, एक ही बाय दिखा यहाँ पे, तो क्या बाय 4 के साथ मल्टीप्लाई में, तो 4 के साथ 1 मल्टीप्लाई में रख दिया, = क्या हो गया 10। चलिए आगे देखें, 3x अपने प्लेस पर रहा, 3x अपने प्लेस पर रहा, 4 का इंटू इसमें करेंगे तो कितना जाएगा, +4 = क्या चल रहा है 10। 3x ये रहा 10, 4 को ट्रांसपोज कर दीजिए तो कितना हो जाएगा -4। 3x = ये हो गया आपका 6, x = कितना आएगा 6/3, 3 इंटू में तो डिवाइड में जाएगा, x = कितना आएगा 2। ये आ गया आपका, आपके सॉल्यूशन दोनों निकला है बाई की वैल्यू। तो आप लिख दीजिए हैंस क्या सॉल्यूशन ऑफ गिवन सिस्टम ऑफ इक्वेशन, जो भी सिस्टम आपको इक्वेशन दिया है, एक और पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन जो भी है, सिस्टम ऑफ इक्वेशंस आर x = एंड y = कितना आपका 1 सॉरी, ये आपके आंसर आ गए। आपका x का आंसर भी आ गया, y का आंसर भी आ गया। अब समस्या ये है कि आपने जो आंसर निकाले, यदि आप चेक करना चाहते हैं कि सही भी कि नहीं है कि गलत है, आप तो एक आंसर शीट से चेक कर सकते हैं, पर एग्ज़ाम में आपका आंसर शीट नहीं होगी तो कैसे चेक करेंगे। तो देखिए इसके लिए आपका आइडिया है कैसे चेक कर सकते हैं। देखिए अलग से स्पेशल इफेक्ट देखिए, यदि हमें चेक करना है तो देखिए ध्यान से, आप कोई भी एक इक्वेशन उठा लेंगे, चाहे फर्स्ट या सेकंड, कोई सी भी एक इक्वेशन टेक कर लीजिए आपकी इच्छा हो। 3x + 4y = 10। अब इसमें जो x और y की वैल्यू आपके पास आई है, x की और y की वैल्यू जो आई है वो इसमें पुट कर दीजिए। देखिए x के इस प्लेस पर कितना आया था हमारे पास 2, y के प्लेस पर कितना है 1, y की वैल्यू 1, x की वैल्यू पुट कर दीजिए, चाहे फर्स्ट इक्वेशन पुट कर दीजिए चाहे सेकंड इक्वेशन पुट कर दीजिए। अब देखिए दोनों बैलेंसिंग होना चाहिए, दोनों बैलेंसिंग होना चाहिए। चलिए देखते हैं दोनों बराबर आती कि नहीं आती। ये 6, 3 2 जा 6, 4 1 जा 4, 10 = 10, मतलब LHS पार्ट यदि RHS पार्ट के इक्वल आया तो आपने जो आंसर फाइंड आउट करे, वो एकदम 100% सही है। यदि वो इक्वल नहीं आता तो आपने कुछ ना कुछ मिस्टेक करिए, कृपया करके उसे सुधार लें। तो देखिए क्लियर हो गया 2 क्वेश्चन, और क्लियर कर लीजिए। चलिए मेथड्स को और देख लेते हैं, 3rd क्वेश्चन, ठीक है। चारों क्वेश्चन में आपको बहुत परफेक्ट मेथड हो जाएगा। देखिए 3rd क्वेश्चन देखें, 3x - 5y = -4 = 0। नेक्स्ट कितना दिया है 9x = कितना दिया 2y + 1। सबसे पहले टारगेट क्या रहता है हमारा, सबसे पहले टारगेट ये रहता है कि आपको जो इक्वेशंस दी जाती हैं उसका फॉर्मेट सही होना चाहिए। तो फॉर्मेट हम कैसे पहचाना, हम शॉर्ट ट्रिक्स वैसे ही बता रहे हैं कि x और y एक साइड होना चाहिए, देन नंबर एक साइड, x y एक तरफ हो, x y + माइनस में कुछ भी हो सकता है, देन = नंबर होना चाहिए। इस फॉर्मेट में यदि आपके पास इक्वेशन आएगी तो मान लो आपकी सही है, तो x y ना नंबर उधर ट्रांसपोज होना चाहिए। तो क्या करेंगे आप, सही कर लीजिए आप इसको चाहो तो। कैसे लिख दें, 3x - 5y = 4, ये फर्स्ट इक्वेशन टेक कर लिया, 4 को हमने ट्रांसपोज करा, +4 हो गया। ऐसे इसको देखिए 9x अपने प्लेस पर रहा, 2y को ट्रांसपोज कर दीजिए, -2y हो जाएगा, पॉजिटिव से नेगेटिव हो जाएगा, 7 अपने प्लेस पर रख दीजिए। सेकंड इक्वेशन भी कर दी, इसको उठा के इधर ले आए तो माइनस हो गया। अब दोनों इक्वेशन सही हो गई, आपकी परफेक्ट हो गई, अब सॉल्व कर सकते हैं। चलिए प्रोसेस वही है जो आपको सिखाया गया है, सबसे सिंपल प्रोसेस। इसमें किससे मल्टीप्लाई करिए 9 से, इसमें किससे मल्टीप्लाई करिए 3 से, और भी आप ऐसा कर सकते हैं, चाहे तो इसमें ओनली 3 से मल्टीप्लाई करें तो भी कैलकुलेट हो जाएगा, पर अभी एक ही टाइप से मेथड सीखिए, फिर आपको और डिफरेंट बताते चलेंगे। चलिए ये हो गया 9 3 × 27x और 9 5 × 45 बाय 9 का 4 में 36, थर्ड इक्वेशन हो गई। देन कितना 27x, 3 का मल्टीप्लाई तो 6 बाय 3 का इंटू 21। चलिए थर्ड इक्वेशन हो गई, मल्टीप्लाई इक्वेशन फर्स्ट बाय 9 एंड सेकंड बाय 3 लिख लेंगे आप लोग, है ना, कहो लिखना भी इंपॉर्टेंट होता है। चलिए माइनस, देन ये प्लस, ये माइनस, ये पॉजिटिव था तो नेगेटिव हो गया, ये नेगेटिव था तो पॉजिटिव हो गया, ये पॉजिटिव था नेगेटिव हो गया। कैलकुलेट करते, ये कैंसिल हो गया, प्लस के 6 माइनस के 45, प्लस के 6 से कैलकुलेट होंगे, मीन्स कितना बचेगा, माइनस के क्या बचेंगे 39, ठीक है, 5 ये चले जाएंगे, 1 ये चले जाएगा। आगे बढ़ते हैं, माइनस के 21 प्लस के कितने हैं 36, माइनस के 21 है तो माइनस वाले सब्ट्रैक्ट हो जाएंगे, मीन्स 5 बचेगा, दैन ये कितना बचेगा 1, प्लस के 15 बचेंगे। देखिए 6 में 1 गए 5, दैन ये 3 में 2 गए मीन्स 1। तो आपको क्या चाहिए, y की वैल्यू चाहिए, y को कितना का 15 अपॉन -39,
बाई इक्वल टू देखिए कितना हो जाएगा, कैलकुलेट कर लीजिए, जो भी कैलकुलेट हो जाए आपसे। 3 से कैंसिल हो सकता है शायद, 3 5 जा, 3 1 जा, 3 3 जा, तो -5/, कितना आ गया आपका 13। देखिए माइनस का जो साइन रहता है, कभी आपको ऐसा लिखा हो 6/-7 -6/7, या ऐसा लिखा हो 6/7, तो तीनों का मीनिंग एक ही है। एक्चुअल में जो माइनस का साइन लगाया जाता सामने लगाया जाता है जनरली, या न्यूमरेटर में लगाया जाता है, डिनोमिनेटर में नहीं लगाते। यदि डिनोमिनेटर में कैलकुलेशन में आ रहा है कोई प्रॉब्लम नहीं, आ सकता है, पर आप नेक्स्ट स्टेप पे आप ऊपर कर दें या सामने कर दें, ठीक है। तो हमने नेक्स्ट स्टेप पे उसे सामने कर दिया, आपने ध्यान दिया हो, ये y की वैल्यू फाइंड आउट होगी। अब किस में पुट कर दें इसको, उठा के बताइए। पुटिंग दिस वैल्यू इन इक्वेशन फर्स्ट, पुटिंग वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन जिसमें आप चाहते हो, फर्स्ट में पुट कर दो। चलिए फर्स्ट इक्वेशन उठा लीजिए, 3x -5y इक्वल टू कितना 4, 3x ये रहा 5, बाय के प्लेस पे क्या रख दें, बाय के प्लेस पे रख देते हैं -5/13 इक्वल टू 4। बस कैलकुलेट करना है, अब कैंसर आ जाएंगे, ध्यान से देखिए। 3x 5 5 जो 25, माइनस का इंटू माइनस में होगा, प्लस हो जाएगा, प्लस 25/13 इक्वल टू 4। कैलकुलेट करना है छोटा सा, देखिए इसको ट्रांसपोज करेंगे 25/13, 3x इक्वल टू कितना आएगा 13। क्या करा, 5 का मल्टीप्लाई -5 का -5 में 25/13 इक्वल टू 4, इसको उठा के ट्रांसपोज कर दिया। ट्रांसपोज करेंगे तो ये पॉजिटिव था तो नेगेटिव हो जाएगा। आप एलसीएम लेंगे, तो एलसीएम लेने के नीचे इसके लिए 1 है तो 13 एलसीएम आएगा। 1 13 जा 13, 13 4 जा कितना होता है 52, 13 1 जा 13 मीन्स कितना आएगा 25। आपका 3x इक्वल टू कितना आएगा, कैलकुलेट करिए, तो ऊपर आ गया 27, माइनस करोगे तो /13, और कैलकुलेट कर देते हैं। x की वैल्यू आदि फाइंड आउट करना तो 27/13 ऑलरेडी है, ये इंटू में तो देन डिवाइड में जाएगा। डिवाइड में कोई बंदा पहले से बैठा था तो उसके साथ बैठ जाएगा जाके, तो उसके साथ बैठ जाएगा। पहले से कोई बैठा था तो उसके नीचे उसी के साथ बैठ जाएगा। चलिए कैंसिल आउट कर दीजिए, 3 9 जा 27, x इक्वल टू कितना है 9/13। तो आप लिख सकते हैं हैंस गिवन सॉल्यूशन ऑफ सिस्टम ऑफ इक्वेशंस आर, ठीक है, हैंस सॉल्यूशन ऑफ सिस्टम ऑफ इक्वेशंस आर x इक्वल टू 9/13 एंड y इक्वल टू -5/13। क्लियर हो गया होगा आपको, एलिमिनेशन मेथड बहुत अच्छे से। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अब और थोड़ा सा उन्हें हालत बिगाड़ दी आपके क्वेश्चंस के, तो इक्वेशन आपको सुधारना पड़ेगी, ठीक है। कोई अलग से कोई बोलने नहीं आता कि आप पहले क्वेश्चन सुधारो, या बुक में लिखा नहीं हुआ आता है, ठीक है। कई बार हिंट लिख देते हैं बुक वाले, पर ऐसा एग्जाम में नहीं आता। तो आपको ये प्रोसेस आपको सीखना पड़ेगा कि भैया क्वेश्चन का फॉर्मेट क्या होना चाहिए, एक्स वाई इक्वल नंबर, और कोशिश फ्रैक्शन में ना रहे, कोशिश रहे, ठीक है, फ्रैक्शन में ना हो। नहीं तो फ्रैक्शन में भी सॉल्व कर सकते हैं, ऐसा नहीं है, पर कोशिश नहीं हो। जब फर्स्ट इक्वेशन में टेक करा तो ऐसा दिया फ्रैक्शन में, मैं पहले को सही शॉर्ट आउट कर लेते हैं। एलसीएम लिया, देखिए कितना आएगा 6, ऐसा एलसीएम लेंगे तो 6 आ जाएगा। 2 3 जा 6 मतलब 3 आया तो 3x, 3 2 जा 6, 3 2 जा 2 का इंटू इसमें होगा तो 4/, इक्वल टू -1। इसका क्रॉस मल्टीप्लाई, इक्वल का साइन लगा तो क्रॉस मल्टीप्लाई होता है। 3x ये रहा, 4/, ये रहा, इसका मल्टीप्लाई इधर करा -6। कौन सी इक्वेशन हो गई, इसी को फर्स्ट इक्वेशन टेक कर लो, आपको आपने सही करके सॉल्व करा है। फिर नेक्स्ट सेकंड इक्वेशन भी आपको बन दी, x -y/3 इक्वल टू 3, ये फ्रैक्शन में, इसके नीचे 1 लेके आप एलसीएम ले लीजिए। 3 1 3 जा 3 मीन्स कितना आएगा 3x, 3 से बैठ जाए 3 1 जा 3 मीन्स -y इक्वल टू 3, क्रॉस मल्टीप्लाई। एलसीएम करना सभी को आता है, छोटी क्लास में सीखा है। यदि आपने ऐसे एलसीएम वगैरह नहीं सीखे हैं और आपको समस्या आ रही है तो कुछ वीडियोस ऐसे डालते हैं इसमें एलसीएम, एडिशन, सब्ट्रैक्शन, छोटी छोटी स्टोरी, मतलब छोटी छोटी प्रॉब्लम्स क्लियर हो जाए आपको। देखिए 3x -y इक्वल टू 9, ये रहे। अब देखिए वही पुराना प्रोसेस, मल्टीप्लाई करने की आवश्यकता नहीं है, दोनों के क्या है कोएफिशिएंट सेम है। यदि दोनों कोएफिशिएंट सेम आ जाते तो आपको मल्टीप्लाई करने की आवश्यकता नहीं है। यदि किसी बच्चे ने बोला नहीं सर हमने तो कर दिया, इसमें भी 3 से मल्टीप्लाई कर दिया, इसमें इसका 3 इसमें कर दिया, इसमें, तो भी गलत नहीं होगा क्वेश्चन, तो भी गलत नहीं होगा, आपका सही होगा। ना करें तो ज़्यादा बेटर है। सॉल्व करेंगे, चलिए देखिए सॉल्व कैसे करेंगे। 3x + 4y इक्वल टू -6। सेकंड क्या बताइए, 3x - y इक्वल टू कितना है 9। सॉल्व करते हैं, देखिए ये नेगेटिव हो जाएगा, ये पॉजिटिव हो जाएगा, देन नेगेटिव, ये माइनस प्लस था तो माइनस हो गया, माइनस था तो प्लस हो गया, ये प्लस था तो माइनस, कैलकुलेट कैंसिल हो गया। देखिए कैलकुलेट करेंगे तो कितना बचेगा, प्लस के 3/, थोड़ा सा तिरछा लिख दिया पर आप समझ लीजिए, ठीक है, माइनस के 15। अब देखिए वैल्यू चाहिए आपको y की, किसकी वैल्यू चाहिए आपको y की वैल्यू निकल आएगी, यहाँ लिख दे रहे हैं साइड में।
देखिए y की वैल्यू, y इक्वल टू कितना हो जाएगा आपका 3 बाय इक्वल टू कितना था -15, y इक्वल टू चाहिए देखिए कितना आएगा -15/3, -15/3, तो y इक्वल टू कितना आएगा देखिए 3 5 जा 15 -5, पुटिंग वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन फर्स्ट में, सेकंड में, थर्ड में, फोर्थ में किसी पुट कर लीजिए। फर्स्ट क्या है बताइए, आपके यहाँ दो इक्वेशन से ये रही फर्स्ट, सॉरी ये रही 3x + 4y इक्वल टू -6। आप जहाँ जहाँ आपको y दिखेगा वहाँ पे क्या लिख डालेंगे आप, -5 लिख देंगे। 3x y के प्लस पे क्या लिख दें, -5 इक्वल टू -6। 3x - 20 इक्वल टू कितना, -6। 3x से रहा 5 4 जा 20 माइनस के हो गए। अब ट्रांसपोज कर देते हैं, देखिए -6 से रहा 20 को ट्रांसपोज करा प्लस के 20 हो जाएंगे। 3x इक्वल टू कितना हो गया आपका, कैलकुलेट करिए, 6 गया मीन्स 14 आ जाएंगे, -6 जाएगा 20 में से मीन्स 14 आ जाएंगे। x की वैल्यू चाहिए तो कितना आएगा 14/3, ये इनटू में था तो n कहाँ पे चले जाएगा, डिवाइड में, तो आपकी y की वैल्यू है -5 एंड x की वैल्यू है आपकी कितनी है, x की वैल्यू 14/3 आया। चलिए देखिए ध्यान से, अब क्लियर हो गया होगा। अब देखिए हमने सब सिंपल सीखा था कि इसका मल्टीप्लाई इधर कर दो, इसका मल्टीप्लाई इधर कर दो, ऐसा कुछ सीखा था। आप बोल रहे हो नहीं थोड़ा सा चेंज करके ही बता दीजिए कुछ, यदि ऐसा क्वेश्चन है तो देखिए एक बार और थोड़ा सा ध्यान से देखेंगे उसको चीज़ें, आप इंपॉर्टेंट ट्रिक्स देखेंगे, कुछ टेक्निक्स देखेंगे ध्यान से। चलिए यदि पहला क्वेश्चन यदि हमारे पास था, अब देखिए पूरे चारों क्वेश्चन हो चुके हैं, आप थोड़ा सा ध्यान से सिस्टम देख लीजिए थोड़ा सा। एक बच्चा बोलता सर सुनिए, क्या हम इसमें 1 से कर रहे थे, इसमें 2 से, ये तो परफेक्ट है, हम चाहे तो y के कोएफिशिएंट से भी कर सकते थे। किसके कोएफिशिएंट से कर सकते थे, y के कोएफिशिएंट से भी कर सकते थे। कैसे, y के कोएफिशिएंट बताइए, इसका कितना दिया है 1, तो 1 का मल्टीप्लाई इधर कर दीजिए। इसमें कितना दिया 3 से इंटू कर दीजिए। कोई बोला नहीं सर -3 से करेंगे तो भी हो जाएगा, 3 से करेंगे तो भी हो जाएगा। पहले 3 से देख लेते हैं, ओनली 3 से बिना साइन के। तो देखिए कितना होगा 3x प्लस कितना हो गया 3y इक्वल टू 15। छोटी छोटी चीज़ देख लेंगे ना, बहुत इंपॉर्टेंट है ये। यहाँ पे मिस्टेक्स करते हैं बच्चे कई बार कि मैंने तो ऐसा करा, तू ऐसा क्यों कर रहा है, ऐसा बोल के गड़बड़ कर देते हैं। देखिए ऐसा नहीं है कि हम ऐसा इक्वेशन सब्ट्रैक्ट होंगी, कभी ऐड भी की जा सकती है, कंडीशन के अकॉर्डिंग वर्क करना पड़ता है। चलिए देखिए इसमें देखिए -3y प्लस के 3y एलिमिनेट हो जाएगा, तो आप एक काम करिए ऐड भी कर सकते हैं क्वेश्चन को, तो आप एडिंग भी कर सकते हैं इसको, एडिंग भी कर सकते हैं। क्वेश्चन थर्ड जो आपकी है एंड फोर्थ को ऐड कर दीजिए, इनको नया नाम दे देते अपन मल्टीप्लाई के बाद, ये थर्ड हो गया, दैन ये कितना हो गया फोर्थ, हम इसको नया नाम दे दिया और ऐड भी कर सकते हैं। बोलो क्यों, ऐड जब करेंगे ध्यान से देखना, आंसर में इफेक्ट नहीं आएगा, आंसर वही आएगा आपका जो पहले आया था। पर ये ध्यान रखना है कि आप देखिए ऐड करने से क्या होगा, साइन चेंज नहीं होते, ये दोनों कैलकुलेट हो गए, कैंसिल हो गए, ये कितना हो गया 5x और ये दोनों कैलकुलेट हुए तो कितना है 19, x की वैल्यू कितनी होगी 19/5, ये आ गया आपका। देन वैल्यू ऑफ y चाहिए मीन्स पुट कर देंगे कहाँ पे, फर्स्ट में, देन एंड सेकंड, किसी में भी क्वेश्चन आप पुट कर दीजिए, कैलकुलेट हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए एक ये, हाँ किसी ने बोला सर -3 से कर देते, तो -3 से बिल्कुल कर सकते हैं, आपकी इच्छा, आपकी श्रद्धा, आप कैसे भी कर सकते हैं। देखिए आप मेथड सीख लीजिए परफेक्ट एकदम। -3 से करेंगे मिस -3x, -3 से करेंगे मिस -3y, -3 से करेंगे मिस आपका -15, माइनस का भी मल्टीप्लाई होगा, ये ध्यान रखना पड़ेगा आपको, ठीक है। 1 का करेंगे मिस 2x -3y इक्वल टू 4, कैलकुलेट करेंगे, देखिए कैलकुलेट करेंगे क्या होगा, आपको सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा, सब्ट्रैक्ट। अभी कैंसिल आउट नहीं हो रहा है, साथ ही कैंसिल आउट हो रहा है ऑलरेडी, बिना साइन चेंज करे कैंसिल हो रहा है, तो आप ऐड कर देंगे। अब आपको क्या करना होगा, सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा। तो सब्ट्रैक्ट में क्या होगा, साइन चेंज, प्लस से माइनस, माइनस से प्लस, ये प्लस से माइनस, कैलकुलेट करेंगे। चलिए अभी कैंसिल हो गया, पॉजिटिव से नेगेटिव, ये -2 और -3, -5x, -4, -15, -19, माइनस से माइनस चाहो तो आप यहीं पे कैंसिल आउट कर सकते हो। 19/5 आपकी x की वैल्यू हो गई। y की वैल्यू फाइंड आउट करना हो तो आप क्या करेंगे, फर्स्ट में पुट करते हैं, सेकंड में। आपको दो तीनों टाइप से बता दिया, देखिए ध्यान से। चलिए और देख लेते हैं, एक और क्वेश्चन देखिए, इसी बेसिस पर बेसिक ट्रिक्स हैं ये, सिंपल सी ना। देखिए सेकंड क्वेश्चन में भी ऐसा कुछ किया जा सकता था, ठीक है। आप लॉजिक का ऐसा एडिशन भी होता है और सब्ट्रैक्ट भी होता है, जैसे आप कंडीशन बना लोगे उसके अकॉर्डिंग वर्क होता है। चलिए इसमें यदि कोई बच्चा बोलता है सर सुनो, क्या सुने, उन्होंने बोला सर हम ओनली एक काम करते हैं कि इसमें सिर्फ 2 से मल्टीप्लाई करते हैं, अपनी इच्छा से कर रहे हैं इसमें ये लोग काम, ऐसा क्यों कर रहे हो।
उन्होंने बोला वैसे तो अभी तो 2 से 3 से सिस्टम ऐसा सिखाया जाता है कि आप एक जैसा चलेंगे तो कभी गलती नहीं होगी, इसलिए ऐसा सिखा दिया था। पर बेसिक यदि कॉन्सेप्ट क्लियर करना हो तो बस वाई की टर्म हमें एक जैसी बनानी है, एक्स की टर्म एक जैसी बनानी है, बस ये टारगेट रहता है। तो वाई की टर्म ओनली 2 से मल्टीप्लाई से भी बन सकती है, इसमें मल्टीप्लाई करने की आवश्यकता नहीं है। तो देखिए 3x + 4y = 10, इसमें 2 से इंटू करेंगे तो 4x - 4y = कितना जगह 20। अब ऐड कर देंगे, आप बोलो क्यों ऐड क्यों करेंगे? नहीं, ये पॉजिटिव है नेगेटिव है, देखिए आपको साइन चेंज करने की आवश्यकता नहीं है, एडिशन में साइन चेंज नहीं होते हैं, ओनली सब्ट्रैक्शन में साइन चेंज होते हैं। तो देखिए कैंसिल हो जाएगा, ये कितना जाएगा आपका 7x और कैलकुलेट होगा कितना जाएगा आपका 30। कहीं मिस्टेक तो नहीं करिए, चेक करना पड़ेगा बस हल्का फुल्का, ठीक है। x = कितना जाएगा 30/7, कैलकुलेट करेंगे, यदि आ रहा होगा तो ठीक है, वैसे कहीं हमने क्वेश्चन गलत तो नहीं लिखा है। 3x + 4y = 10, 2x - 2y = 2, इसमें 2 से इंटू करा था, यहाँ गलत कर दिया हमने, देखिए ध्यान से आप भी। 4y यहाँ 4 आएगा, 2 से 4, आप कैलकुलेट करिए, ये कितना आ जाएगा आपका 14। x = कितना आएगा 14/7, मीन्स कितना आ जाएगा x = कितना आ जाएगा बोलिए, x = आपका हो गया 2, ये आ गया। ऐसा कर सकते हैं, कोई बोलता नहीं सर हम इसको और ऐसे ही करेंगे, जैसे जो आपकी इच्छा हो वैसे कर सकते हैं। हमने आपको सारी टेक्निक्स बता दी, ऐड भी कर सकते हैं कंडीशन के अकॉर्डिंग, सब्ट्रैक्ट भी कर सकते हैं। और सबसे बेसिक मेथड जो शुरू में बताया था, कुछ नहीं करना है, इसका मल्टीप्लाई इधर कर दो, इसका मल्टीप्लाई इधर कर दो, हमेशा सब्ट्रैक्ट करो, कैलकुलेट होता रहेगा, कभी कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी, कोई मिस्टेक नहीं होगी। हाँ, आपका नॉलेज को इंक्रीज़ करने के लिए सारे सिस्टम बताएं थोड़े थोड़े छोटे छोटे से। चलिए ओके, अगला अपन देखते। अब एलिमिनेशन मेथड आपको बहुत अच्छे से आएगा, बस प्रैक्टिस की आवश्यकता है, यदि आप प्रैक्टिस कर लेते हैं तो आपको बहुत अच्छे से आ जाएगा। चलिए ओके बाय।